गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। हाँ, अभी तक मैंने कहा था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कल आज वाली जो वीडियो है उसमें आपको कुछ जो पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में जो हम ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं उसका शॉर्ट वे बताना है। ठीक है, जो बच्चा आपको बेटा अगर बोर्ड में आता है तो प्रॉपर वे से ही कैलकुलेट करना है। आप वैसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेटा स्पीड बनानी है ABC के लिए। ठीक है, आप ABC फाइंड करने में जितना जल्दी कम टाइम लगेगा उतना जल्दी आपका सोल्व, क्योंकि आपने देखा है पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है उसमें ABC निकालने में ही टाइम लगता है बस, उसके बाद इंटीग्रेशन का कोई टाइम नहीं है। उसके बाद तो फॉर्मूले याद हैं तो सीधा अप्लाई करना है। ठीक है ना, उसके बाद एक दो जो बाई पार्ट्स है उसकी भी ट्रिक है। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालना, आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो लेकिन वो लिमिटेड है। मैं लिमिटेड बता दूंगा क्या लिमिटेशन है उसकी, वो चीज भी देख लेना अपना। अभी तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपके सामने जो वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी बुक निकालना, बुक के एग्जाम्पल ही ले रहा हूं और उसको देखना बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले टाइप के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली टाइप आपका एग्जाम्पल ये लेवल, क्योंकि मेरे पास वेरीफाई करने के लिए ABC की वैल्यू होनी भी चाहिए ताकि मैं निकाल रहा हूं वो सही निकाल रहा हूं या गलत है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप इनको बाकी क्वेश्चनों में ट्राई करना। ठीक है, जो ये मैं लास्ट में क्यों करवा रहा हूं, लास्ट में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपने अभी क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप वेरीफाई कर सको इस जो बताया है ये मेथड वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल है बेटा। ये एग्जाम्पल, ये पेज आपका 318, ठीक है, बुक में है 318। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx। मैं इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करूंगा बेटा, मैं बस a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करूंगा मैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो प्रैक्टिस आपको करनी है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अब आपने देखा था इसको किसमें चेंज करेंगे, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ये तो आपको पता है, ये चेंज कर लोगे। इसके बाद ABC के लिए क्या करते हो आप, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, वो चीज को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं और डायरेक्ट a b की वैल्यू फाइंड करना। अब वो चीज समझना बेटा, इसने आंसर दे रखा है a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1। इसने गिवन देकर रखा है a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1। ठीक है, ये दे रखे हैं बेटा। अब मैं इनको भी, इसने तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से निकाल रखा है। ठीक है, हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो ध्यान से समझना बेटा। मुझे a अपॉन में एक चीज और माइंड में सेट कर लो, हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है उन्हीं की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया, जैसे x प्लस 1 और x प्लस 2, तो हमारे इस केस में हम इस a और b की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, a ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, -1 पुट करने से। ये वैल्यू 0 कब बनेगी, -1 पुट करने से। तो बेटा जो इसका फैक्टर है इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, बच क्या गया आपका, बच गया ऊपर 1 नीचे x प्लस 2। x में आपको क्या पुट कर देना है, -1, -1 प्लस 2 कितना आया 1 अपॉन में 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, वही आपका है। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट वे आपका a और a फाइंड करने का, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी, वो आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरा है b निकालना है, तो b निकालना है तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 कब होगा, -2 के ऊपर, -2, तो इस वाले फैक्टर को हटा देना है, यानी आप हाइड कर लेना अपने हाथ से, इतना तो कर सकते हो। इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में -2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ गया -1। तो इतना ही टाइम लगना चाहिए। ये तो मैंने रफ कैलकुलेशन समझाने के लिए कर दी, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ये रहा अपनी रफ में कैलकुलेशन कर लो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं मेरा आपकी। क्वेश्चन नंबर देखो, वेरीफाई भी मेरे आंसर हो जाएंगे, साथ साथ में उन्हीं डाटा को ले रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 तो कर लोगे सेम बेटा, वही क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही है जैसे मैंने अभी किया था, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, दोनों लीनियर टर्म है नीचे। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल है ये आपका, इसमें दे रखा आपका 3x-2, नीचे है x+1 होल स्क्वायर और x+3, ओके, x+3 आपको इसमें, अब इसको तो आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये तो फैक्टर हमें आ गए, a अपॉन में क्या आएगा x+1, b अपॉन में क्या आएगा x+1 का होल स्क्वायर, और c के नीचे क्या आएगा x+3, यानी इसमें 3 आ गए बेटा। अब मैंने कहा था किस चीज की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे फैक्टर जिसके नीचे प्रेजेंट है, x+1 स्क्वायर किसके नीचे, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू इस ट्रिक से हम फाइंड नहीं कर सकते, समझ में आ गया, a की वैल्यू हम इस ट्रिक से फाइंड नहीं कर सकते, जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन्हीं से निकाल सकते हैं। तो हम x+1 स्क्वायर इसकी वैल्यू b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके आंसर नोट कर लेता हूं मैं, और फिर हम अपनी ट्रिक से इसके abc की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो abc, a की वैल्यू है 11/4, b की वैल्यू है -5/2 और c की वैल्यू है -11/4, ठीक है। अब हम ये आंसर वेरीफाई करेंगे, ये आंसर गिवन है और हम अपनी ट्रिक से हम फाइंड करते हैं। a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, b के ऊपर आ जाओगे, b की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा मैं, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, कैसे वैल्यू निकालनी है। ये 0 कब होगा, ये 0 होगा -1 पे, x की जगह जब मैं -1 पुट करूंगा, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह इसमें आप -1 पुट कर दो तो कितना आएगा -3 -2, और यहां पर -1 पुट करोगे तो क्या आएगा -1 + 3, तो कितना आएगा -5 और नीचे 2। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू -5/2, ओके। इसके बाद बेटा c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा -3, x की जगह -3 पुट करें तभी मेरा नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 आएगा। ये जब मैं पुट करूंगा तो इस वाले फैक्टर को मैं छुपा लूंगा बेटा, ठीक है, इस वाले को मुझे देखना नहीं है, इसमें पुट नहीं करना है आपको, इस वाले फैक्टर में पुट नहीं करना है, ठीक है। तो ये पुट करोगे, बाकी में कितना पुट करना है -3, तो -9 -2, ठीक है, यहाँ पे -3 पुट करोगे +1 तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया -11/4। डायरेक्ट आंसर है बेटा ये। इक्वेटिंग यहाँ पे इतने पजल कर रखा है आपको, इक्वेटिंग का कोफिशिएंट में डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके एबीसी के। अब मैंने कहा था हम दो वैल्यू पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू इस वे से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे वे है 0 से किसी को दिक्कत नहीं है, 0 पुट कर दो, सबसे इजी वे है 0 पुट कर दो x की जगह। हाँ, हम एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -1 और -3, ठीक है। a फाइंड करने के लिए हम एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, एक्सेप्ट -1 जो हमने पुट कर लिया है और -3, इनको छोड़ के कोई भी वैल्यू, तो मैं 0 पुट कर लूं तो 0 पुट करना सबसे आसान होता है, तो क्या आएगा, पूरे में पुट करना है बेटा, पूरे में। कोई बच्चा सोचे को छोड़ देंगे, इस पूरे के पूरे में हमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ 0 पुट करने पे -2 रह जाएगा, यहाँ 0 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 0 ये 3, ठीक है। यहाँ आ गया 0 पुट करने से क्या आएगा a, ठीक है। यहाँ 0 पुट करने से b की वैल्यू कितनी थी -5/2, ठीक है। c की वैल्यू है -11/4 और नीचे कितना आएगा 0 3 पुट कर दो बेटा, यहाँ 0 पुट कर दोगे तो 3 रह जाएगा नीचे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो आपको a मिल जाएगा, a तो a फाइंड कैसे होगा आपका -2/3, ठीक है, -2/3 इधर आके +5/2 और ये हो जाएगा +11/12। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो आया 12, 3 चौक 12 -8 +6 30
और एक 11, कितना है ये 33/12। हमारा आंसर आया 33/12। इसको काट दो बेटा, किससे कट जाएगा 3 से, तो 11/4, 11/4। ठीक है, तो ये जो बता रहा हूं बेटा आपको फाइंड करने का वे है। अभी और क्वेश्चन देखो जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, ये तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का यूज करना है आपको ABC फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पता था तो वेल डन बेटा, नहीं जिस बच्चे को नहीं पता था वो सीख के अप्लाई कर सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा आपका 15 कर लोगे। 14 का देखो एक बार, जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं बेटा x² नीचे x² + 1, ठीक है, x² + 4 ये होते हैं। तो इसका तो मैंने बता दिया था, अगर ऊपर x² सारे x² है तो इसको x² को क्या पुट कर लो, आप t पुट कर लो, तो ये आ जाएगा t और t + 1। सबसे शॉर्ट वे है बेटा ये, और ये किसमें चेंज हो जाएगा a/t + 1 और b/t + 4। इसकी a b की वैल्यू दे रखी है बेटा, नोट कर देता हूं। a की वैल्यू दे रखी है -1/3 और b की वैल्यू दे रखी है 4/3। ठीक है, 4/3। अब ये a b ये तो बहुत आसान है, यानी आपके पेपर में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, तो ये कब होगा -1 पुट करने से, यानी ये वाला फैक्टर छोड़ के बाकी इसमें आप -1 पुट कर दो। तो यहाँ -1 पुट करोगे, -1 और यहाँ पे तो -1 + 4 ये 3, a की वैल्यू -1/3 वही आपकी प्रेजेंट। b निकालने के लिए 0 करना पड़ेगा, t -4, ठीक है, -4 पुट करोगे इस वाले फैक्टर को छोड़ के, यानी इसमें पुट करना है आपको, तो -4 और नीचे -4 + 1 ये आएगा आपका -3, तो 4/3 ये दे रखा है बेटा। इतना ही टाइम लगना चाहिए बस आपको भी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओ इन क्वेश्चनों में तो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। एक और टाइप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16। अलग अलग टाइप पे बेटा सारे डिस्कस कर रहा हूं मैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है जिसमें मेरे पास वैल्यूज है, मैं उनको फाइंड कर रहा हूं ताकि वेरीफाई कर सकूं साथ साथ। x² प्लस में x + 1, ठीक है, नीचे है x + 2 और x² + 1, ये चीज है बेटा। इसको आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, कैसे करोगे, ये आएगा a/x + 2 b x + में c नीचे x में, क्योंकि हम इसको फैक्टर नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक है आपका, इसकी फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम, तो ऊपर लीनियर टर्म आएगी bx + c, यानी 3 अननोन है। हम किस किस को फाइंड कर सकते हैं, किस किस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हम, लेकिन यहाँ पे 3 अननोन हो गए हमारे, वैल्यू पुट करने से तो 2 ही मिलेंगे, तो ठीक है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए 2 इक्वेशन बन जाएंगे हमारी, ठीक है, इसके लिए हमारी 2 इक्वेशन बन जाएगी, वो हम यूज करेंगे। इस वाले में के लिए थोड़ा ये आपका वो रहेगा, a कैसे निकालोगे आप, -2 पुट करो इसको छोड़ के, इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी के सारे में -2 पुट करो, तो a आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, नीचे यहाँ पे पुट करोगे 4 + 1, ये आ गया आपका 2 3, ठीक है, और ये 5, a की वैल्यू 3/5। मैं आंसर लिख देता हूं बेटा, वैसे आंसर इसके दे रखे हैं, a की वैल्यू दे रखी है 3/5, b की वैल्यू दे रखी है 2/5 और c की वैल्यू दे रखी है 1/5। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, तो a तो हमारा वेरीफाई हो गया बहुत इजी वे से। अब b इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, एक तो बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पे तो बेटा 0 कभी होगा नहीं,
इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो होगा नहीं, तो इसमें तो कोई वैल्यू पुट करने से तो जीरो आएगा नहीं। तो मुझे कोई भी दो वैल्यू, किसको छोड़ के, एक -2 को छोड़ के कोई भी दो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको छोड़ के -2, क्योंकि वो हमने यूज कर लिया है। -2 को छोड़ के बाकी सारी दो वैल्यू कोई भी, तो सबसे आसान होती है जीरो। एक जीरो पुट करते हैं हम, जीरो पुट करेंगे तो 0 0 1 रह जाएगा, और यहाँ पर पूरी में पुट करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, पूरे में पुट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 0 तो 2 आ गया, यहाँ पे 0 1 इज इक्वल टू ए तो आपने फाइंड कर लिया 3/5, ठीक है। नीचे कितना आएगा 0, ये 2 आ जाएगा, ओके, प्लस बी, ये तो 0 हो जाएगा, सी आएगा ऊपर, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, तो 0 नीचे आ गया 1, यानी यहां से अकेला आपका सी निकल जाएगा 0 पुट करने से। इसलिए मैं कहता हूं जब तक आपको जरूर सबसे पहले अगर आपका वैलिड है तो 0 पुट करो, ठीक है। तो 0 पुट करने से आपका ये आ गया, तो ये सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 1/2 माइनस 3/10, इसका एलसीएम लो 10, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2/10, यानी कट्टी क्या आ गया 1/5 वेरीफाई है बेटा, ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मुझे अभी सी और सी तो आ गया, मेरा डी और निकालना है। एक वैल्यू और, जो आपने दो यूज कर लिए हैं, 0 भी यूज कर लिया है आपने, और एक आपने -2 यूज कर लिया है, इसके अलावा कोई भी, तो सिंपल क्या बचता है 1 पुट कर लो। 1 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करो, 1 + 1 + 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 3/5, और नीचे कितना आ जाएगा 1 पुट कर रहे हैं 3, ये कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे b और c की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1/5, ठीक है, और यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा आपका, ये चीज है। इसको कैलकुलेट कर, बस b अननोन है, फाइंड कर लेना। चलो फाइंड कर ही देता हूँ, ये क्या टाइम लगता है इसमें। ये आ गया 3, ये तो कैंसिल हो गया, इससे 1/2 माइनस 1/5 क्या आएगा आपका b + 1/5 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेट करोगे कितना आया, ये कैलकुलेट करोगे आप तो इसका एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ये 3/10, ठीक है। ऊपर ये दो आपका इक्वल में है b + 1/5, नीचे 2, ये 5 पे कट जाएगा, तो 3/5, ठीक है, माइनस का 1/5 इज इक्वल टू b। चेक करो बेटा, 2/5 करेक्ट आंसर है हमारा, तो 2b की वैल्यू 2/5 ये आ गया हमारा, ओके। तो ये अभी मैंने बताए थे आपको, लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया बेटा, इसमें a b c की वैल्यू। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो आपके नीचे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रेशन में, उन्हीं की आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक जिसके फैक्टर जैसे इस केस में आया था, इसके फैक्टर ये हमारा 0 होगा ही नहीं, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से कोई वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा इक्वेटिंग से थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा एक, और जो सिंपल से होते हैं उनमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता आपका, तो थोड़ा सा कोशिश की है मैंने आपका टाइम सेव करने की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स में मैंने कहा था थोड़ी सी ट्रिक है बेटा, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालने का, ठीक है। इसमें शायद कुछ क्वेश्चन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वेरीफाई मैं करवा दूंगा बेटा, ठीक है, वेरीफाई करवा दूंगा। मैंने कहा था आईलेट, ये रूल होता है, ठीक है, आईलेट रूल होता है, बस इसमें इन दो के लिए वैलिड नहीं है। लिमिटेशन क्या है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी लिमिटेशन, उनके लिए तो बेटा वही प्रोसीजर है। और ये तो बताया था, अगर इनवर्स और ये लॉगरिथम आपके सिंगल है तो उसको उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड लिया जाता है, ठीक है। बाकी इन सब के लिए अलाउड है बेटा, ठीक है।
और एक कंडीशन ये कैसे, अलजेब्रा का कोस के साथ, अलजेब्रा का एक्सपोनेंशियल के साथ, ठीक है, ये रिलेशन वैलिड है भाई, इनके साथ आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। अगर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, ठीक है, और अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दे रखा है, ठीक है, ये चीज आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल उसके लिए बेटा भी लिमिटेशन है, क्यों, इसी क्यों लिमिटेशन है, इसमें ये प्रॉब्लम है बेटा, इस जो हम अलजेब्रा है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो घटता जाता है, कम होता जाता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक अलजेब्रा के साथ ही वैलिड है बस ये, ठीक है। और ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि अलजेब्रा इनके बाद आ रहा है, तो हमें इनको फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते, फर्स्ट फंक्शन इनको लेना पड़ेगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अलजेब्रा का, तो फिर ये तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलजेब्रा जब पहले आएगा तो इन तीनों पे वैलिड है, बस थोड़ी सी बात है, वैसे प्रैक्टिस आपको बाय पार्ट से ही करनी है, हाईलाइट रूल से ही करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इनके ऊपर देखो, मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे देता हूं, एक्स, ये तो एक लाइन में ऐसे भी हो जाएगा, एक लाइन में यही आपका एक्स ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये तो बुक का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं लिखते, कुछ दे नहीं रखी यहां पर आसान से, चलो कोई नहीं। फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करना है वो देख लो बेटा, x ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, फर्स्ट सेम आएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये लिखेंगे x और ex, ठीक है, ये बेटा ब्रैकेट में ऐसे ही चलते रहेंगे, प्रोसीजर समझने की कोशिश करना, x ऐसे, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा, माइनस, फिर आपका जैसे x इसका डिफरेंशिएशन 1, माइनस आए तो ये ब्रैकेट में माइनस रखना है आपको 1, और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका नहीं देखना है, अब इसका इंटीग्रेशन यही आना है, ठीक है। अगला स्टेप फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर प्लस में c ऐड कर दो, ये है। अगर बाई चांस जैसे आपका ये क्वेश्चन थर्ड है, एक्स स्क्वायर दे रखा होता, एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें एक स्टेप आगे और जाते बेटा, कैसे, इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, ये थर्ड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज है 7.6, एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा, प्लस माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, e की पावर x, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमें यही चलना है, इसका डिफरेंस प्लस में इसका डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन ex प्लस c, एक लाइन में आंसर है बेटा, ये चेक कर लेना पीछे, एक लाइन में आंसर ऐसे लिख हो गया, कोई बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन कैसे कराऊं, एक्सपोनेंशियल के साथ हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ देख लो, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये वैलिड है जब आपके डाटा कुछ ऐसे दे रखे हो, ठीक है, जैसे आपको दे रखा हो, अभी कुछ साथ साथ आंसर को तो हमने वेरीफाई भी कर देता, चलो कोई नहीं, फिर भी आप कर लेना, कोई क्वेश्चन मिले तो उस पर मेथड अप्लाई करने की कोशिश करना, सीक्वेंस समझने की कोशिश करना। अभी जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन एक्स, अब कुछ बच्चों को दूंगा तो बेटा इसको करने में आप कम से कम 5 मिनट तो लगा दोगे, एक लाइन में सीधा मैं आंसर लिखूंगा, तो वो देखो बेटा, एक्स क्यूब ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, एक्स क्यूब को सेम लिखना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, गलती क्या करनी है बच्चे, गलती इसको बाहर मत निकाल देना बेटा, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कोस एक्स रहना चाहिए, माइनस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, वो चलेगा,
प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन 3x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, फिर प्लस आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन 6x इंटू में माइनस sin x का, तो फिर आएगा माइनस का cos x। तो ये अब की बार cos x लिख दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में इन साइड के साथ वो नहीं कर रहा है, प्लस माइनस प्लस इनके साथ अभी छेड़खानी नहीं कर, लास्ट के आंसर में कर सकते हो आप प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस के साथ आएगा 6, ठीक है, प्लस माइनस 6, और यहां पर कितना आएगा cos x का, ये आ जाएगा sin x, ठीक है। बस आगे करोगे तो 0 आ जाएगा, सी ये आंसर है एक लाइन में, ये आंसर है कंप्लीट। अब इसको आप सिंपलीफाई में लिख सकते हो, ये आ जाएगा -x³ cos x, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3x² sin x। अगर आप शून्य आंसर भेज दे तो फिर आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक आ सकती है। 6x cos x माइनस का 6 sin x प्लस c, फिर आंसर फाइनल ये लिख सकते हो भैया, ठीक है, फाइनल आंसर ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये कुछ जो लिमिटेशन बताई है, लिमिटेशन के साथ ही ये अगर ये आपके साथ में है अलजेब्रा की तो फिर अप्लाई नहीं होगा, क्यों, फिर हम इनको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, तो फिर तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये एंड होगा ही नहीं इसका। तो ये इस तरह के क्वेश्चनों पे वैलिड है, ठीक है। तो क्वेश्चनों में ये ट्रिक यूज करना। कल बेटा हम डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 7.9 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, जिस बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड आ चुका है बस लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट आता है किसी भी समय तो मुझे सेंड कर देना, सर इसकी वैल्यू फाइंड करना, मैं कर दूंगा बेटा। थैंक यू बेटा।